राधे राधे भाइयों, शेर की खाल में आज कुत्ता आ गया है हमारे यहाँ पे मार्केट में। और ये इनका एरिया है भाई। कुत्तों का ना एक फिक्स चीज़ है, ये 4 यहीं रहते हैं, वो 5वां पता नहीं शेर आज कहाँ से आ गया। थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया वो, तो पता नहीं इसको भगाने लग रहे हैं। देखो पूरा का पूरा शेर ही है भाई, गलती से कुत्ता बन गया, ये कन्वर्ट हो गया होगा भाई। आजकल कन्वर्जन का भी बहुत जमाना चल रहा है। क्या मजबूरी रही होगी इसको शेर से कुत्ता बनने की भाई। देखो हो गया मामला स्टार्ट। अब लड़ेंगे, थोड़ी बहुत देर में गुथेंगे, मरेंगे ये। बाकी आज का मौसम भी देखो भाई काफ़ी गुड हो रहा है। अभी तो धूप सी निकलती है, लेकिन फिर वही रात शाम में बारिश होने लग जाती है, वो भी बहुत एक्सट्रीम। तो कुछ भरोसा ही नहीं है मौसम का, चल क्या रहा। हम तो अपना एज रेगुलर, हम पे तो एक ही काम भाई, मेहनत करनी, वर्जिश करनी, वो कर रहे हैं अपनी। एक बहुत तगड़ी चीज़ दिखाऊं, गोबर में भी पेड़ उग जाता है भाई। देखना ये क्या कमाल है। कहते ना मिट्टी में पेड़ होते हैं, ये गोबर में भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, तो गोबर में पेड़ निकल रहे हैं। बताइए उपले हैं भाई ये। कहीं गो से बोलते हैं, पता नहीं अलग अलग भाषा है, हरियाणा में कहाँ का क्या क्या। अरे ये चलो गोबर वोबर छोड़ो, ए भाई ये पत्थरों में पहाड़ों पे पेड़ उग जाते हैं इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े। ये तो जब भी चलो मिट्टी जैसा ही है, गोबर भी भाई भैंस करती हैं इसको। बताओ खाना कन्वर्ट होके ये बन जाता है। आज का व्लॉग कन्वर्जन पे ही है क्या भाई। ये देखो भाई, जो ये बेचने आते हैं ना इनको गुब्बारों वगैरह को, ये पहले ऐसे हवा भरते हैं भाई। ये सबरे अभी फुलाए हैं क्या भाई? फुला रहा हूँ, यही फुला रखे हैं और सबरे ऐसे ही पैकिंग होते हैं। ये सब पैकिंग के ही हैं। अच्छा भाई ये डोरेमोन फुलाने पर हैं और 100 रुपये बिक जाएगा ये। 100 का नहीं बिकेगा, और 50 का 40 का। अच्छा जी भाई बढ़िया है। देखो अपना इसको लेके आते हैं छोटे से गुब्बारे से को पैकेट में, और अपना मस्त इनको भेज देंगे। और जैसे कायरव जैसे इनके घर वाले, ये है देखो इस तरीके से। नहीं तो बड़ी पन्नी है यार, छोटा तो नहीं है गुब्बारा। अच्छा तो एरोप्लेन है, तो सारे बिक जाते हैं भाई ये ना। एक दिन में नहीं बिकते, बच भी जाते हैं भाई। देख लो कैसे कैसे बिजनेस करते हैं लोग बाग। खाने कमाने वालों के लिए कोई मार्केट में कमी नहीं है भाई, किसी भी चीज़ की। अपने वेज ढूंढ लेते हैं वो। नहीं माई लव जा रही है क्या? नहीं नहीं नो, माई लव की चाल तो अलग है। पहचानो भाई किसकी गाड़ी है। और मैं अजीत भैया से रियलाइज करा, मैंने बहुत दिन से मिला नहीं हूँ। मैं उनकी गाड़ी तो ड्राइव करता हूँ भाई, 1144 1143, बट ब्रो मिलना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है गांव में जोरों शोरों से। अरुण पवार का स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है ना, इसलिए दह पोला ही कह देते हैं। चलो जल्दी से चलता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को चल के भाई नहा के फिर जाना है दिल्ली। एक और गाड़ी का आज इवेंट है, न्यू गाड़ी, क्या न्यू कंपनी इंडिया में लॉन्च हो रही है कार की। तो वहाँ पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ भाई, गांव के लोग देखो कैसे मलूक मलूक है। बहुत मलूक मलूक घाम है भाई। और देखो घास काट दी भाई, मेंटेनेंस पूरी है भाई विलेज में, ऐसी बात नहीं है। मेरे ऐसी घास थी पूरे में, अब कट गई है सारी। ये देखो भाई आजकल के नए लोंडे। ओए अंगूठा पी रहा है? अंगूठा पी रहा है भाई। ये हमारे घर में किराएदार रहता है, अंगूठा पीते हैं। बताओ यार स्वाद आ रहा है, हम कहा रहो है। हमारे घर वाले छेता हो रहे हमें, ये हम भी अपने बाला करने छेता है, ये बहुत बैड हैबिट है। अरे ये भैया मिस्त्री फिस्त्री इनके ऐसे ही बिगड़ैल नवाओ, चप्पल फप्पल भी नहीं रहते इन पे। ऐसे दुकान के पैसे ज़रूर रहते हैं 10-20 रुपये लेज वेज के, लेकिन वैसे नहीं रहते भाई। देखो एक और गांव के सुंदर लोग बेवजह के नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं भाई, पे कायरा पवारेक्स है क्या भाई? अभी मैंने मेरे पास लिस्ट आई है मारुति की, जो नए प्राइस आई हैं। फ्रॉन्ग CNG बेस मॉडल 95,000 रुपये सस्ती हो गई, 95,000 रुपीज़। इग्निस पेट्रोल 1,15,000 रुपये भाई, बहुत फ़र्क आया है। और ऑफर एक विक्टोरियस के भी प्राइस कहाँ है यार, कैसी बात करता है तो भाई अगर आप चाहते हो मैं प्राइस लिस्ट लगा दूं तो मैं बता दूंगा। फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल पे 1,95,000 बच रहे हैं। फ्रॉन्क्स का डेल्टा लेने जाओगे लगभग 1-1.25 लाख रुपए तो आराम से बच जाएंगे उस पर। चल नहा ले यार, जल्दी जाना है आज उधर दिल्ली दिल्ली। कितने बजे? 11:30 बजे का इवेंट है, ऑलरेडी इट्स 9। नहा ले। नहीं मुड़े चलो। ये क्या पी रहा है तू? विकेस कह रहा हूँ ये पापा। क्या पी रहा है? अजवाइन जीरा सौंफ का पानी। पी लो। इससे पतला होते हैं क्या है भाभी? पतले होते हैं इससे भाई। लोगों को पतला होने के लिए सब कुछ करना है, बस मेहनत नहीं करनी। तो आपका भाई सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करने चला जाता है। ठीक है जी भाभी, ओके। ये किसका फ़ोन है? पापा के फ़ोन में क्या चेक कर रही हो? आपको कुछ दिखा दिया, आप पहले वीडियो क्या है? बंद करो। क्या इसमें? पापा के फ़ोन में क्या दिखाओगी आप मुझे? अरे बंद तो करो। दिखाओ क्या है। भाई मैं आपसे कह रहा था ना, नहीं मैंने बोला था बाढ़ आएगी, और जो मैं वीडियो में बोलता हूँ सच हो जाता है। आ गई भाई बाढ़, लेकिन हमारे इधर नहीं, खेतों पे भाई। कट्टों से रोकेंगे बाढ़ को। चलो एक बारी चलते हैं भाई,
वहाँ पे दिनेश भाई हैं ऑलरेडी बाढ़ से अकेले जूझ रहे हैं। मैं कहा भाई जी आप रुको, मैं आता हूँ जल्दी से, लेट हो रहे हैं, लेकिन पहले अपनी खेती बाड़ी का काम भी ज़रूरी है भाई थोड़ा सा, नहीं तो हम क्या खाएंगे भाई, क्या बोएंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो भाई इन गाड़ियों, इन रथों को कैसे चलाएंगे, इनमें तेल कैसे भरवाएंगे और इसकी क्लच कैसे डलवाएंगे यार, कैसे चलाऊं मैं पापा यार। आ गए क्या? डेढ़ आ गए, ओके ओके। ट्रैक्टर की आवाज़ सुन रहे भाई आप, सर की। ये हमारा शेर खान दौड़ रहा है। तो बाइक तो हो गई पूरी खत्म भाई, वो नहीं चल रही, उसकी क्लच भी खराब, उसकी रेस भी खराब। मैं आ गया अपने खेत में। चलो आज अपने खेत दिखा दूँ, ये मेन रोड है और ये अपने खेत ही खेत सब अपने भाई, जहाँ तक आपकी नज़र जाए। ये दे रखा है हमने अजीत भैया को, ये इसके साइड वाला पीछे वाला सब अजीत। अरे यार ये तो ऑफ रोडिंग हो गई, तो फ़ोन अंदर रख लेता हूँ, नहीं पटक लग जाएगी भाई, पोला हो जाएगा एक हाथ से चलाऊँगा तो। आई विल मीट यू आफ्टर क्रॉसिंग दिस थिंग, ओके। लो भाई क्रॉसिंग कर लिए मैंने अपनी स्कूटी से, देखो कृष्ण की। और वो रहा दिनेश, अब मैं इसको पी बजा रहा हूँ, उसको सुन ही नहीं रहा। ओ सुन गई, कहाँ, इधर आ जा। अरे कहाँ कर लेके जाऊँ यार इन कट्टों को, कहाँ है बाढ़, हवाबाजी दांग रहो पता ना। चलो दिखाता हूँ भाई चल के। इधर वो फंसी थी एक बार स्कॉर्पियो, याद है आपको? ये भी अपना ही है भाई, लिटिल लिटिल सा। इसमें ये आ जाते हैं वो काटने के लिए, क्या बोलते हैं, अपनी भैंसों का चारा। देखो मैं मेन रोड से आया हूँ और ये पूरा भाई कंप्लीट, ये भी अपना है। देखो धान कैसे हो रहे हैं हमारे भाई। ये दिनेश के सबसे बेस्ट रहते हैं, ये बहुत मेहनत करता है। काले छनक, काले जितने ज़्यादा रहेंगे ना उतने बेटर रहते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है धानों में कुछ। ये चावल रहते हैं, अगर किसी भाई को नहीं पता, चावल जो उगते हैं ना, चावल उगा रखे हैं हम लोगों ने ऐसे। ये डगरी है भाई, ऑफ रोडिंग करी नहीं हमने इस सीज़न में, क्योंकि खेत ख़राब हो जाते हैं भाई, वो गड्ढे वड्ढे छूट जाते हैं ना। जब थारोक्स आई थी तो एक खाली खेत था, तब मैंने घुमाई थी, अगर किसी भाई को ध्यान हो तो। खैर हमारा ना भरा टूट गया, मतलब खेत का पानी निकल रहा है। पंजाब में भी यही वाली खेती होती थी, धान वगैरह ही उगाते थे, खेत ही बह गए वहाँ तो। सोचो किसान इतनी मेहनत करता है भाई, सब इतना सब उगाता है, और ये ऐसे लेके जाते हैं चारा वारा भैंसों का, और एक झटके में ऐसी विपत्ता आ जाए कि विपदा ख़त्म हो जाती है भाई सारी फसल। किसान की कितनी उम्मीदें होती हैं कि 50,000 रुपये 60,000 रुपये का एक खेत बिकेगा, उससे मैं अपना लाइवलीहुड करूँगा, वो जो भी है वटेवर। फिर ऐसे हो जाए तो गंदा तो लगता ही है ना ब्रो। और देखो किसान जिम्मेदार टी शर्ट ऊपर करके बड़ी मेहनत करते हैं, फावड़ा लेके रोज़ आते हैं देखने के लिए क्या स्टेटस है। और फिर एक दिन इनको अचानक पता चले कि चलो फसल तो गई, खेत ही बह गया, खेत ही गया, तो इस पे क्या बीते यार। राधे राधे किसान भाई को। हाँ जी भाई क्या हो गया? ढूंढ रहे हैं। कहाँ? अच्छा भाई ये देखो हमारा खेत का पानी, यू हमारा ना आएगा खेत। ओए हमारा खेत कौन सो है? दोनों हमारे हैं। तो भाई तो जान दे क्या दिक्कत है, एक ही बात है, यहाँ में चले जा, यहाँ में चले जा। जब तक बाल ना आएगी। कितने किला है ये 3.5 है ये। हाँ। हमारे यो और कोठा वाला 3.5। हाँ। और एक खेत की कीमत कितने है हमारे यहाँ? एक खेत कितने को हमारे यहाँ? 7 करोड़ रुपया को। सुन ली भाई, एक खेत 7 करोड़ रुपए का है। एक किला जिससे बोलते हैं 4800 गज, आपके वहाँ शायद 1 एकड़ बोलते होंगे। 4800। 1 एकड़ यहाँ 7 करोड़ रुपए का है। अभी तो स्टार्टिंग फेज है ऊपर चढ़ने की। में तो कर ले 1 एकड़ में। अगर हम एक खेत चटका दें तो कितनी फॉर्च्यूनर आ जाएंगी? डिफेंडर कितनी आ जाएंगी? जो ट्रेन की जितनी पटरी है ना बड़ी सी, ऊपर का आ जाएगी। मजाक ना कर रहा हूँ मैं। अब इनमें 70-80 हजार के धान होंगे 1 किलो में, बताओ। मतलब बारिश से पके और फिर पटे। भाई कमाल की चीज देखो, किसान ना सोची जाए जिसके पास खेत है वो बहुत रईस होता है, उसकी लैंड की वैल्यू, ये एक एसेट है उसके पास, लेकिन जो उसका रिटर्न है ना वो इतना कम है। अगर वो डेली उसमें देखे 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ वो भाई आपको 50-60 हजार रुपये कमा के देता है, और वो भी तब जब बहुत ही एक्सट्रीम मेहनत उसके अंदर करनी पड़ेगी भाई, लेबर को बुलाना, कटवाना। हमारे जो ढेर में ये खेत है, जो ये ढेर में ये खेत है 15 किले है। ये कर ले कितने के हो गए? 15 किले हम पे। ये हमारे 15 किले है यहाँ, और 5 मेहर के में तो थड़ी पे कितने हो गए? 22 किला। अच्छा जी, जिम्मेदार है भाई। हमें तो कुछ भी पापा ने नहीं बता रखा कि तुम पे इतने खेत हैं, इतने हैं, कुछ नाम है ये पता कि कहाँ पे हैं। हमारे जो ये हरा हुआ या खेत के बदले मिले हैं ये हमें। वो तो ठीक है, देखो पहले हम इनको ही बोते थे भाई, ये अपने भी थे, लेकिन ये हमारा ना एक कंपनी से सौदा हुआ था कुछ लिटिल सा,
तो उसमें हमें बहुत एडवांटेज हुआ था, बहुत ज़्यादा। हमने ऐसे बेचा नहीं, कंपनी वो लाइक कि हमें बेच दो। हमने कहा बेचना तो हमारा इतना सा 1 इंच नहीं बेचनी, हमें तो ज़मीन आज तक ना बेची ना कभी बेचेंगे। चाहे अपना नॉर्मल दाल रोटी से रोटी खा लेंगे, चाहे हमें अल्टो एस्प्रेसो में घूमना पड़े, पर ये वाला काम नहीं करना भाई। यार हमारी कौन सी दादा लाई है, हमारे दादा से भी परदादा से मिली, उनके भी दादा से मिली, तो हमारा तो कोई राइट ही नहीं है ना इसके ऊपर। जो की कर रहे ये हमारे दादा के थोड़े। अब मान लो अगर हमारा दादा ही ऐसे बेच खाता, फॉर्च्यूनरों में घूमता, फॉर्च्यूनर तो उस टाइम भी आती थी भाई साहब, 2010 में मेरे ख्याल से आ चुकी थी भाई फॉर्च्यूनर इंडिया में। वो हमारा दादा तो जब जिंदा थे, मरे तो अभी 22-23 में है, तब वो भी शौक करते कि ये खेत बेचो और ओला। तो जो खेत बेच के वाले रईस है ना भाई, फॉर्च्यूनर लेते हैं, बहुत हरियाणा में बहुत ज्यादा चल रहा है जो सिस्टम, वो चीज़ गलत है भाई। इन्वेस्ट करो पैसे को जमीन के अंदर ही, अगर मजबूरी में कहीं जा रहा है और नहीं जा रहा तो फिर तो बेचो ही मत भाई, मेरा मानना है। बाकी देखो सबकी अपनी मजबूरी होती है, अभी हमारा अच्छा सिस्टम चल रहा है तो हम भाषण दे रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। लेकिन भैया मजबूरी में बेचता है, किसी को अपनी किसी को ये शौक नहीं होता ज़मीन बेचने का। पर मैं वैसे आपको ज्ञान दे रहा हूँ भाई, हमारी यंग जनरेशन को, क्योंकि इस चीज़ों की कीमत नहीं पता ना, उनके लिए एक अच्छी फॉर्च्यूनर टाइप, डिफेंडर टाइप गाड़ी होनी चाहिए भैया पंजे के नीचे, एक बढ़िया आईफोन होना चाहिए, बढ़िया लत्ते होने चाहिए, महंगे महंगे ब्रांडेड। तक 29 में जब तक बीजेपी सरकार ना आएगी ना, जब बीजेपी आएगी उस टाइम पे अगर ये जमीन लेने चाहें तो 10 करोड़ तक आराम से बिक जाएंगे। हाँ अभी हमारे यहाँ तो रेट बहुत कम है, जब भी 7 करोड़। आप गुड़गांव जाओगे, जहाँ पे गुड़गांव के जो गाँव हैं उधर साइड, या फिर फरीदाबाद के जो गांव हैं, उनकी कीमत तो भाई 17-17 करोड़ है। हमारे तो जब भी कुछ भी ना 7 करोड़ मात्र। अभी तो और आगे आने वाले टाइम में देखना इसकी कीमत और बढ़ेंगी। ना तो खेत कोई जंगल में, हमारा सड़क पे फ्रंट पे है, देखो ये रहा मेन रोड पे, ये नहीं भाई मेन रोड, ये रहा जो जहाँ से मैं आया था ना ऑपरेटिंग करता हुआ। और मेरे इसके सामने जस्ट मेरी तैयार बैठी है न लेने की नहीं और इसके सामने जस्ट मेरी एक प्लॉट भी है भाई, जस्ट इसी के सामने, और 2 साइड है जो क्वार्टर दिख रहा है इसके यहाँ पे, उसमें बाउंड्री वगैरह कराऊंगा, वो मेरी पर्सनल है। और जो हम अगर अपने खेत कई कंपनी दे दें, जी तो खेत खरीद लियो तो कंपनी क्या करेगी, साथ में तो 3 करोड़ रुपया और बनाएगा, 10 में बेचते को आराम से। चल भाई 22 किला तो मेरे पर्सनल बता भाई ने कितने, मेरे पर्सनल जो मैंने बाद में खरीदे हैं इन भाइयों के थ्रू। इन भाइयों के तेरे तो बट में तो तेरे अलग है भैया, कितने हैं तो बता रहा हूँ मैं। अब सुन एक बात बता, मैंने मंदे टाइम में खेत खरीदे, आज भी खरीद रहा हूँ भगवान की कृपा से। लोग कहते हैं भाई तू तो थार रॉक्सी चला रहा है, यही चला रहा है, मैं फॉर्च्यूनर ले आता। आज जितने मेरे खेतों की कीमत है वो फॉर्च्यूनर की होती कभी। लॉन्ग टर्म में रईस बनो, ऐसे शॉर्ट टर्म में रईस बनने की कोशिश मत करो। खैर भाई देखो मेहनत की जो मैं आपको बता रहा था, अब इसको रोकने के लिए मिट्टी भरिए पहले, उसके बाद जैसे कट्टे में से इसको ऐसे रखेंगे कट्टे से, देखो इससे क्या है फिर पानी रुक जाता है, क्योंकि इस खेत में भी चाहिए चाहे अपना चाहे किसी का, इसमें भी पानी चाहिए, इसमें भी पानी चाहिए, तभी धान होते हैं भाई। ये लो भाई लग गया, और ये ऐसे रोज राउंड मारना पड़ता है कि कहाँ पे टूट गया कहाँ पे फूट गया। नका ऐसे ही बंद होता है, मट्टी कहाँ से ले मैं फिर खेत में तो कैसे खोते जा। सही बात है, मेंढ से लेके और कट्टा लगाते हुआ, और ये अगर ये धान का जड़ छेड़ दिया ना तो ये धान खत्म हो जाएगा। ये धान कटेंगे कब, चावल कब आएंगे घर में? अगला महीना हो रहा है, अक्टूबर में कट जाएंगे। कितने पैसा आएंगे फिर? पैसा कहा जो जब आपके धान ना, आपका हमारे हरियाणा में धान है बस खाली ड्यू लगा ला तो आपके महंगे रेट बिक जाएंगे। अच्छा तो जी जाएंगे। और जो इसका वो एलर्जी होती है वो ऐसे होती है भाई, देखो ऐसे पानी में कौन वो अपने, अरे आज तो शौकीन आ गया लगता है। और भाई साहब ठीक हो जी? कल तो भाई बस इसको बल्लियों को बांध के चले गए थे, आज इन्होंने प्रोग्रेस चालू कर दिया है ब्रो। देखो भाई मंदिर हमारा लगेगा मलूग एक नंबर, देखना पूरा वाइट का वाइट। कितने दिन में निपटा दोगे भाई तुम इसको? 8-7 दिन। भाई मैं खेत पे आपको ज्ञान दे रहा था, वो थोड़ा आधा अधूरा रह गया क्योंकि मेरा फोन डेड हो गया था। मेरे फोन की बैटरी सर्विस मांगने लग गई है, एप्पल सर्विस सेंटर पे 10,000 रुपए की नई बैटरी वो डलवानी पड़ेगी। पर अब तो 9 तारीख को नया ही फोन आ रहा है, 9 सितंबर को। आप मे भी इस व्लॉग को 7 सितंबर को देख रहे हो, 2 दिन पीछे तो नया ही आएगा, तो वही ट्राई करेंगे भाई कैसे लेते हैं। तो ये बैटरी बैकअप कम हो गया इसका, लगभग 1.5-2 साल में बोल जाता है फोन। मेरा बहुत हैवी यूसेज है, दिन में कोई 3-4-5 बार तो फुल चार्ज करता हूँ 0 से, एक तरीके से ये लगा लो भाई। डीजल हो गया, फ्यूल पूरा टप, देखो पट पट पट। चलो भाई अब निकलते हैं, यहाँ से फरार होते हैं यार। चार्जिंग स्टेशन आकाश भाई इनको लगवाओ यार, कब लगेंगे ये ब्रो? अच्छा आप भी चल रहे हैं? तो खरीद, ईवी भी खरीद लेंगे भाई। ये क्या बना रहे हैं भाई इधर? वॉशरूम वॉशरूम बना रहे हैं शायद। अच्छा उसे वॉशरूम बने, बस स्टैंड तो नहीं बना रहे कहीं? पता नहीं कोई सा। चलो कुछ भी बना रहे हो। पंचायती चल गए तो भाई ओके रेडी शेडी निकले बराती सजे धज के विनफास्ट से मिलने। विनफास्ट कंपनी आ रही है भाई इंडिया में, न्यू विनफास्ट, क्या ही नाम है, विन ग्रुप है उनका बहुत बड़ा भाई। विन वो वियतनाम वाला विन है वो,
अरे उनका विन ग्रुप है, उनके होटल कहाँ है वियतनाम में, बहुत बिलियनर्स है, मतलब बहुत तगड़े वो हैं, वो पैसे वाले रईस। तो उनका हर चीज में मतलब सेक्टर में वो था, पेड़ था। अब उन्होंने ऑटो सेक्टर में भी डाल दिया। अभी नहीं तो कंपनी खुली, ज्यादा पुरानी थोड़ी है वो कंपनी भी। वियतनाम में मेरे ख्याल से 16-17 में ही खुली है वो, ऐसा ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो इंडिया में भी आगे 25 में, 2022 में तो यूएस में उन्होंने अपना वो खोला था हेडक्वार्टर वगैरह। तो मतलब नई कंपनी है। बाकी देखते चलो कैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है, क्या चल पाती है। ओनली इलेक्ट्रिक बेस्ड है, हालांकि थोड़ी तो उसने पकड़ बना ली अपनी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंडिया में क्या कर पाती है लेट्स सी भाई। वही देखने के लिए हम लोग चल दिए हैं। पहुंचना था 11:30 बजे और हम 11:09 पे तो अपने गांव के पेट्रोल पंप पे डीजल डलवा रहे हैं भाई। बताओ गाड़ियों में अबे यूं कितनी बढ़िया माइलेज यार, 1500 रुपये में 350 किलोमीटर। अरे यार 100 किलोमीटर गिरने के बाद फिर रैपिडली गिरती है। अच्छा ये दिखाती है, झूठी है ये, दिखाती है, झूठी है तू, झूठी है तू, सच्ची नहीं। यार भाई मुझे वॉच कोई गिफ्ट ही कर दो यार मेरे बर्थडे पे है। आप लोगों को बिल्कुल मतलब ये नहीं आता। एक दिन मैंने वो क्या डाल दी वो वीडियो टूरिस्ट की, भाई व्लॉग नहीं था यार, किसी दिन व्लॉग नहीं बनाता, मन नहीं करता आदमी का। भैया पब्लिक ने मेरे को देख सुना दी इतनी बुरी तरह। सॉरी भाइयों, सॉरी। अब आगे से मैं व्लॉग बनाया करूंगा, ऐसा ऑप्शन अपने डाला करूंगा। भाई करे इससे अच्छा तो डालते ही मत भाई, नहीं डालते तो आप लोग वो निराश हो जाते हो, फिर स्ट्रीक टूट जाती है। इससे अच्छा मेरी आवाज़ ही सुन लिया करो किसी बहाने। पर ठीक है भाई, आई विल ट्राई की कोशिश करूंगा व्लॉग करने की। किसी दिन रेस्ट भी जरूरी है। अब क्या सोने दिखाऊं कि भाई चलो अब मैं सो गया हूँ, अब मैं उठ गया हूँ, अब मैंने ये खा लिया, मैंने वो पी लिया, ऐसे थोड़ी व्लॉग दिखा। तो व्लॉग में और क्या दिखाते हैं? व्लॉग ये होती है व्लॉगिंग, और क्या हमें नहीं पता व्लॉगिंग क्या होती है। हम तो जो मन करता है वो डाल देते हैं भाई। मेन तो वो वाली सिस्टम है, कुछ भी भाई लोग देख लेते हैं, यही तो प्यार प्रेम है। बाकी क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाइयों, 10-15 दिन रुक जाओ, आपको ऐसा व्लॉग देखने को मिलेगा, ऐसे व्लॉग देखने को मिलेंगे। आप भी कहोगे कि अरुण भाई यार दिल खुश कर दिया भाई, दिल प्रसन्न कर दिया, नाचोगे कूदोगे आप भी भाई, ये मेरी गारंटी है। ठीक है तो 10-15 दिन तो रुक जाओ मेरे भाइयों। हमें ज्यादा ही छोकर तो कितनी गंदी लग रही क्रोम यहाँ पे वेन्यू पे। यार मैं भटकता बहुत हूँ भाई, किसी का हाथ पकड़ता हूँ, किसी का पैर पकड़ता हूँ है ना, बात करते टाइम में एक स्थिर नहीं रहता भाई। वो चलते टाइम रोड पे कुछ दिख जाता है तो ध्यान भटक जाता है। चलो आपसे मिलते हैं भाई एरो सिटी न्यू दिल्ली पुलमैन के अंदर। क्या ही नाम रखा होटल वालों ने, पुलमैन। ऐसे ही उस दिन हम यहीं पे उसके ए डॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं भी अपनी गाड़ी के पीछे इंड्रिया लिखवा लूँ क्या? देखना एक X3 कितनी तगड़ी लग रही है भाई, ये देखो। और ये एक जगह आईफोन वालों ने खरीद रखी है शायद से, ये देखो इस पे आईफोन की ऐड दी गई। जब आप गुड़गांव से आते हो ना भाई, पहुंच गए हम लोग एरो सिटी। और एरो सिटी में देखो घुसते घुसते कितना अच्छा साउथ का सा मंदिर है, बजरंगबली का कितना गुड़ मंदिर है। क्या पहुंच लिए भाई हम अपनी लोग। अरे वो देख तो लू हमें, यू ही होटल है ना, कब कहीं और हम चले जाए हम बोलते थे। The acoustic windshield and panoramic glass roof reduce outside noise to a gentle whisper, while UV protected glass offers shielding from harsh sunlight. And the contemporary VF6 will be available at the introductory price, 89. Competing price. आकाश भाई बीन्स डाल रहे हो क्या? बीन्स कॉफी में भाई, ये रही गाड़ी देखो, दिख गई। हम खा रहे हैं कुकीज़ और ये अच्छा इवेंट है भाई, नाइस। हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्ट, हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्ट। तो भाई फाइनली विनफास्ट ने लॉन्च कर दी है अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी विच इज़ कॉल्ड आकाश पवार दा छपरी। और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी आकाश दा छपरी को ही बना दिया गया है। क्यों सेध रहो तू भाई है भाई को इंटरव्यू ले तुम भाई हमारे यहाँ से इंटरशिप करके ये पे रखने का प्लान है आगे। अरे भाई ठीक है भाई, देख भाई से कह रहा है इंटर्नशिप के बाद कहाँ का प्लान है भाई? भाई बोला सीधा यूएस जाऊंगा, इसके बाद यूएस जाऊंगा। भाई ये गाड़ी है, मेन चैनल पे देख लेना क्या लॉन्च हुआ है क्या नहीं है। ठीक है बढ़िया गाड़ी है, 16.5 लाख रुपए की। ये भी किसी को चाहिए हो तो बढ़िया है भाई। रोटी खाने चलते हैं, भूख लगी गई है। काफी अच्छा इवेंट जा रहा है अपना, वियतनामीज़ों ने काफी अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। पर मारुति वाले के आगे फीका पड़ रहा है भैया आकाश भाई। यस बोल कैसे न रहे होगा, पीठ दिखा रहा है इन भाई, इनकी वजह से तू चल रहा हो मार्केट में, इन्हें तू पीठ दिखा रहा हो। कैसी बात न करे। हाँ। अब यार ग्राउंड फ्लोर पे आने में इतनी देर खुल क्यों रही है? तो ग्राउंड फ्लोर ही फुल में है ना भाई। वही है। अरे वो तो हम इधर ही हैं अभी है तो तूने कुछ दबाया ही नहीं भैया। वो कहाँ पे भाई, खुद ही ग्राउंड फ्लोर। विनफास्ट का खाना पीना कहाँ पे? लंच नीचे है, आप भी नीचे जा रहे हो? ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है, इससे नीचे।
दिस इज ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, हाँ मतलब जिस पे हम थे वो ग्राउंड फ्लोर था ना। इतनी इंग्लिश आती थी क्या कैसे भैया आपको? सिर्फ भाई मेरे पे तो बहुत आती सीखता रहे अभी भाई साहब, ये सीखता रहे। आकाश पे 7 करोड़ का 1 किलो आ रहा है भाई इसके लिए आकाश। चलो भाई यहाँ खाते हैं अपना खाना। जरूरत नहीं है, सब कामों की वो तुम पैशनेट। ओके तो भाई रोटी खा लो, दुनिया भर का सोडा है भाई, जो मन करे लपेट दो। फिर इस रायता ब्रो वो जरा। दीपेश भाई अंदर कहाँ जाओगे भाई? अंदर इसका तो नॉन वेजिटेरियन का भाई मैंने तो भर लिया सिस्टम। थोड़ा इधर कर लो ना, वो भाई तो कहाँ है? चलो ना अंदर यार। आकाश इनकी फुल मैन की सर्विस तो ऐसी है, मतलब इसको भी नहीं उठा रहे गलत इन चीज़ों को, हद है। No, let me finish this first. Wow, Akash, this one you are having? It's mango actually. Okay. चलो भाई ऐसा कुछ अपना इवेंट था, समाप्त हुआ। अब चलते हैं वापसी भाई, 5 स्टार होटल ही कह देते हैं। गाड़ी बुलाते हैं पहले से और अपना घर चलते हैं। लगभग 5:30 बज गए। बाकी भाई वाइब्स देखो यहाँ पे, तगड़े तगड़े फोटोज़ क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे जाके देखना, अगर फॉलो नहीं करते अभी तक तो @अरुण पवार X पे जाके ज़रूर चेकआउट करें भाई। बाकी आज हमारा गो निकलने का प्लान था भाई 6 तारीख को शाम को इवेंट अटेंड करके, पर यहीं 5:30-6 बज गए हैं। अब तो इम्पॉसिबल है भाई जाना, कैंसिल भाई, क्या कर सकते हैं। ये अपना है क्या विन फास्ट है? चलो एक फ़ोटो यहाँ और लेते हैं। ओ हीरो कभी चलने का मन नहीं है क्या? आजा भाई, लेट्स गो भाई। हमारी पहले से कार आ चुकी है, लेट मी शो यू। आजा चलो भाइयों, ठीक है ब्रदर्स, बहुत अच्छे भाई मिले आज हमको तो, मज़ा आया। हेलो भैया। चलिए भाई, भैया सेल्टोस लव है भाई। हाँ? कितनी चल गई है? कितनी चल गई है? कार्ड ये चल गई 93। 93? हाँ जी, पेरेंट्स के साथ। घर पे कोई रुकने वाला नहीं था ना। अच्छा आप तो बच्चे हो। हाँ। चलो चले यार, इनका ट्रैफिक चलो लग रहा ठीक है। ठीक है ओके बाय। ओके भाई, नाइस टू मीट यू। आगा साहब बैठ भाई। तो भाई यार बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ, इतने लोग स्टे करने के लिए आते हैं यार। 14-15 हज़ार रुपए का। हाँ, इंडियंस तो बिल्कुल ना। एक रात का किराया भाई। अच्छा देख, ऐसा ना भग सके कोई, ये बोले नीचे जाए पूरे। या कोई हुई काम है इन्हें नीचे ऊपर करने कोई दिन भर। यहाँ पर ऐसा कोई भाग ही ना सके यार। बताओ कैसी नौकरी है तो भागने में क्या दिक्कत, भगंद है कहाँ सिस्टम है। और एक कभी खराब है कि ना खुले तो क्या करेंगे ये पब्लिक, तो दहगारी मार देगी कई जगह। पर हाँ ये भी साइन दिमाग तो है तेरे में लड़के। चलो भाई घर पहुंच के मिलते हैं भाइयों से। हाँ स्विगी जोमेटो क्या कर रहे हैं भाई, इतने महंगे महंगे होटलों में भी लोग 200। यार का एक बात बताए, हाँ इतने होटल है, हयात, JW, दुनिया भर का, मतलब पब्लिक डिसाइड कैसे करती है कौन से में रुकना है यार? पुल में। अरे इनको ना ये खुदते तो हमें ना अंग्रेज हैं घूमने के नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी ना एजेंट के थ्रू ही हमें। तो उन्हें ज्यादा कमी नहीं, चल मान ले किसी कोई तो खुद से पर्सनल कभी बुक करता होगा तो कैसे करता होगा भाई, पर इनको भी ऐसे पता होगा कौन सा बेस्ट होता है। 5 स्टार वालों की अलग कैटेगरी रहती होगी। देखियो हर किसी के आगे भीड़ है, रईस लोगों की। इधर आ जाओ किसी को और पैसे वाले लोग देखने तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले, मतलब देख रोजिएट हाउस, एक से एक है भैया, और एक से एक में सर्विस है, एक से एक में रूम होंगे तगड़े तगड़े अलग। ऑफ कोर्स तो भाषा ही चेंज है यार। मतलब संगति का असर तो पड़ता है, मैंने सुना था। जैसे पता क्या एक बात है, कहीं रील में संगति का पता कैसे फर्क पड़ता है। मान ले तेरा घर के साइड में शाहरुख खान का घर एकदम बन जाए, तूने कोई प्लॉट खरीदे उसमें शाहरुख खान का घर बन गया, तो तेरे प्लॉट की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 100 गुना। अगर तेरे प्लॉट के साइड में वही शमशान घाट आ जाए तो तेरी प्लॉट की कीमत हो जाएगी 0। तो ये कहा मतलब है? अरे तो संगति का असर क्या है? जो साइड में तुम्हारे है, जो पड़ोस में, तुम जिस एनवायरनमेंट में तुम जैसे हो, ये संगति का असर का एग्जाम्पल नहीं है। संगति का असर का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तुमको। मान लो तुम एक हॉस्टल के रूम में रहते हो, तुम अगर किसी
बढ़िया घर से, बढ़िया परिवार से, अंग्रेजी जो बोलता हो भाई लड़का मेरे उसके साथ example रहोगे आकाश के example तो को तुम compare उसके करना। हाँ तो तुम उसके साथ में इंग्लिश बोलोगे, है ना, बढ़िया उसके साथ में वैसे ही तरीके से बात करोगे। और कोई देसी आ गया देहाती तो फिर वो आकाश देसी देहाती तुमको वैसे ही कारनामे बताएगा कि वहाँ चल रहा है भैया, चले ना, अरे चले ना, आजा आजा चल नहीं, रहा ऐसे है, करेंगे, ऐसे, गार्डन में ठीक बैठ के है? पार्टी करेंगे, हाँ, देख। तो ये एग्जाम्पल हो गया। भाई ऐसा किसका इंसान वो तो- एग्जाम्पल अच्छा है वो आप कमेंट में बताना। और जो भाई नाराज हो रहे थे ना, व्लॉग्स नहीं डाला, ये डाला, अब लंबे लंबे व्लॉग्स लो आप, ठीक है ना। अब देखो कितने बड़े देखा हो ने लंबे व्लॉग, और पहले ही छोड़ के भाग गए, फिर बता दूंगा कि भैया कहाँ गई फुर्ती, कहाँ गई वो फुर्ती। अब आओ ना मार्केट में खुल के, फालतू में हद है। भैया सब मूड की बात रहती है ब्रदर्स। और ये भाई यहाँ से एरोप्लेन जाता है, ये रनवे है ऊपर, भाई कितनी आगे बढ़ चुकी है भाई टैक्सी, पूछो मत ना, सॉरी टैक्सी नहीं, टेक्नोलॉजी। और ये बेंटली चल रही है हमारे आगे, ये DTC चल रही है हमारे आगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और घर में हम पहुँच जाएंगे मात्र अपना 1 घंटे में दिल्ली से घर भाई। भाई अब ये ना चलते रोड में, मेन हमारे गांव का रोड है, अब ये दौड़ रहे हैं, कुछ मतलब सेफ है ये। मैं इसीलिए ना कहीं वहाँ चलो, मैं इसीलिए दादा पे जाता हूँ, रोड पे नहीं जाता बिल्कुल भी। सुबह भी इतनी तेज सवारी आती है। अब ये ट्रक चल रहा है, मान ले हम इतने आ रहे होते, ट्रक सामने आ रहे हो तो साइड बचाते ही ने, फिर वही तो यार, बच्चे समझ ही ना आए यार, शरीर बनाने के चक्कर में शरीर खो बैठोगे, क्या फायदा भाई। ये चीज अवॉइड किया करो भाई। बहुत हमारा गांव से सोनावादा रोड है, बहुत भर के चलता है, बहुत तगड़ा रोड है, स्पीड में व्हीकल चलते हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना। आए दिन आपको ये दिनेश तो की कुछ भी दुकान ना क्या चले तो दौड़ रहे हैं, बाकी तो लोट के पुशअप भी मारे हैं। हाँ, वहाँ टेप अंधेरे में। वैसे अंधेरे में पुशअप मारे हैं भाई। इन कामों के लिए पार्क और वो सब बने हैं, रोड व्हीकल चलने के लिए बने हैं स्पीड में। इन चीजों को कोई भाई करता हो किसी भी गांव में, एक खेत खाली रखवा लो हाँ, और वाई में कर लो ना practice। किसी भी गांव में, कोई भी, बहुत गांव में औरों में भी होता है ये। भाई फौज की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हेल्थ बना रहे हो, लेकिन कहीं और कर, रोड पे बिल्कुल मत करो। ट्रैक्टर, डंपर, व्हीकल, गाड़ियां, अलग अलग जन क्या क्या चलता है भाई, नोट सेव, आधी रोड घेर के चल रहे हैं यार। ये तो 3 है, कई बार तो बहुत ज्यादा चले हैं।